नवजोत रंधावा, जंगे बंगाल में फिर से उबाल आने वाला है क्योंकि चोट के बाद ममता बनर्जी चुनावी युद्ध में फिर से उतर रही हैं। आज दक्षिणी कोलकाता में व्हीलचेयर से ही हुंकार भरेंगी। दीदी का ये रोड शो 5 किलोमीटर लंबा होगा, जो उनके ही गढ़ पार्क स्ट्रीट से शुरू होगा। पैर में चोट है, व्हीलचेयर पर हैं, लेकिन इरादा कमजोर नहीं पड़ा। ममता बनर्जी इसी व्हीलचेयर से चुनावी जंग में फिर से कूद रही हैं। 2 दिन पहले ही ममता बनर्जी को अस्पताल से छुट्टी मिली और आज चुनावी कोलकाता की सड़कों पर हुंकार भरने के लिए तैयार हैं। चोट के बाद पहली बार ममता बनर्जी चुनाव प्रचार करेंगी। दोपहर 1 बजे कोलकाता में व्हीलचेयर से मार्च करेंगी। ममता की ये यात्रा दक्षिण कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में महात्मा गांधी की प्रतिमा से शुरू होगी और 5 किलोमीटर तक हाजरा पर खत्म होगी। अस्पताल से छूटने के सिर्फ 2 दिन के बाद ममता बनर्जी फिर से अपना कैंपेनिंग शुरू कर रही है। आज कोलकाता में उनका पदयात्रा है। हम इस वक्त मेयो रोड के गांधी स्टैचू में, यहीं से उनका पदयात्रा शुरू होगा। लेकिन खास बात ये होगी कि ममता बनर्जी इस वक्त व्हीलचेयर में सफर कर रही हैं और व्हीलचेयर पर ही उनका आज ये पदयात्रा होगा। ये तो बस शुरुआत है। ममता ने व्हीलचेयर से ही 3 दिनों में 3 रैली करने का मेगा प्लान तैयार किया है। 15 मार्च को ममता बनर्जी पुरुलिया में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगी, तो 16 को बांकुड़ा और 17 को झारग्राम में रैली करेंगी। इस बार बंगाल की जंग इतनी बड़ी है कि ममता को प्लास्टर की बेड़ियां भी रोक नहीं पाई, न ही डॉक्टरों की हिदायत आड़े आई। दर्द की परवाह नहीं रही। ममता ने अस्पताल के बेड से ही व्हीलचेयर से प्रचार युद्ध में वापसी का ऐलान कर दिया था। पाয়ের প্রবলেম থাকবে কিন্তু আমি ম্যানেজ করব না। আমার মিটিং ঠিক আমি কিছুই নষ্ট করব না। और হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইলচেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের। वोट की जंग में चोट की क्या अहमियत है, ये सियासी विरोधी भी समझ रहे हैं। डर है कि कहीं पैर में प्लास्टर से सहानुभूति न उमड़ पड़े। एक्सरे कि यहाँ से हड्डी टूट गई, आज वो हड्डी जुड़ भी गई 24 घंटे के अंदर। मतलब सरकारी हॉस्पिटल में कितनी बोगस प्लानिंग होती है और प्रचार होता है मुख्यमंत्री का, ये देखने वाली बात है। और मैं समझता हूँ कि इस पूरे गेम प्लान में जिसमें कि वो फेल हो गए हैं, वो और उनके सलाहकार सब फेल हो गए, उसी जनता के बीच में चेहरा उनका बेनकाब हो गया। दीदी पब्लिक जो है ना, कुछ दिन के लिए हो सकता है कि भटक जाए। 10 साल से वो भटक रही है ना। उनके परिवर्तन से परित्राण मिलने का समय आ गया है। अब व्हीलचेयर हो या ना कार्ट व्हील हो, कुछ भी हो, इससे आप पब्लिक का सिंपैथी जो है वो नहीं कर सकते। ये सिंपल सी बात है। सियासत में सहानुभूति का शस्त्र कितना अचूक होता है, ये कोई पहेली नहीं है। यह हथियार पुराना है, लेकिन निशाने पर लग जाए तो करिश्मा होते देर नहीं लगती। ममता बनर्जी के आंसू, कैमरे पर उनका दर्द अब तक दिखता रहा। अब तक तो ममता बनर्जी का अस्पताल के बिस्तर से व्हीलचेयर का वीडियो चल रहा है। अब ममता खुद सड़कों पर होंगी, तो मान लीजिए कि चुनावी संग्राम तय है। फिर से रास्ते पे उतर के, सड़क पर उतर के वो अपना कैंपेन शुरू कर रही हैं और आज से लगातार अगले कुछ दिनों तक उनका कैंपेनिंग चलेगा। आज कोलकाता में, उसके बाद जिलों में ममता बनर्जी व्हीलचेयर पे कैंपेनिंग अपना फिर से शुरू कर रही हैं। कैमरा पर्सन प्रवीर विश्वास के साथ इंद्रजीत, आज तक कोलकाता। तो चोट के बाद ममता बनर्जी चुनावी युद्ध में उतर रही हैं, तो उनकी चोट की रिपोर्ट पर भी अभी सस्पेंस बना हुआ है। चुनाव आयोग के पास 2 रिपोर्ट हैं। अब आयोग को फैसला लेना है कि ममता की चोट का सच क्या है। क्या ये महज हादसा है या फिर हमला? जितनी गहरी बंगाल की राजनीति है, उससे कम गहरा नहीं है ममता की चोट का राज। सबके अपने अपने दावे हैं। ममता बनर्जी खुद साजिश की बात कर चुकी हैं। टीएमसी सांसद साजिश के दावे के साथ चुनाव आयोग से शिकायत कर चुके हैं, तो बीजेपी के चोट पर अलग ही दावे हैं। चोट पर सियासी संग्राम छिड़ा तो मामला चुनाव आयोग तक जा पहुंचा। आज चुनाव आयोग इस राज से पर्दा उठा सकता है। चुनावी और राजनीतिक दावपेच का बुधवार को शुरू हुआ ये सफर रविवार को मंजिल तक पहुंच सकता है। निर्वाचन आयोग उन चारों रिपोर्टों पर तुलनात्मक विचार कर रहा है, चर्चा कर रहा है, जो अलग अलग जरिए से अलग अलग समय पर आई है। एक रिपोर्ट राज्य के मुख्य सचिव की है,
2 स्पेशल ऑब्जर्वर्स की है और 1 स्थानीय पुलिस की है। यानी ये पता चल जाएगा कि बुधवार की शाम नंदीग्राम में ममता बनर्जी के साथ हुई घटना महज एक हादसा थी या हमला। आयोग ने पहले बंगाल के मुख्य सचिव आलपन बंदोपाध्याय से रिपोर्ट मांगी, लेकिन आयोग से उसे आधा अधूरा जवाब ही मिला। फिर जाकर आयोग के विशेष पर्यवेक्षकों विवेक दुबे और अजय नायक ने रिपोर्ट सौंपी। दोनों रिपोर्ट में फर्क दिखा। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में कार के गेट से चोट बताई गई, तो चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों ने ममता की चोट को हादसा बताया। मुख्य सचिव ने हमले का जिक्र नहीं किया, तो पर्यवेक्षकों ने हमले की आशंका को खारिज कर दिया। इसी तरह साजिश थ्योरी पर मुख्य सचिव ने चुप्पी साधी, तो पर्यवेक्षक की रिपोर्ट से इसे नकार दिया गया। हादसा कैसे हुआ, इसे लेकर भी साफ साफ कुछ नहीं कहा गया। मामला एक मुख्यमंत्री से जुड़ा है, चुनाव के वक्त सामने है और इस पर सियासत भी हो रही है, इसीलिए और गंभीर है। सिक्योरिटी के फेल होने पर, जेट सुरक्षा के फेल होने पर, मोबाइल के फेल होने पर, मैं बचपन में सुना करता था जब मध्य प्रदेश में था, छोटा था, कि बंगाल में जादू होता है। अब पता चला मुझे कि होता है। व्यवस्था बैठ गई है व्हील चेयर पे पश्चिम बंगाल की 10 साल में, उसको तो कोई मोदी जैसा ही उठा सकता है। कानून का स्थिति खराब होते जा रहा है और ममता बनर्जी का इतना ज्यादा चोट लग गया, बड़ा दुखद बात है। तो हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग इस पर निष्पक्ष जांच करे। बीजेपी और टीएमसी दोनों चुनाव आयोग के दर पर दस्तक दे चुके हैं। अब गेंद पूरी तरह चुनाव आयोग के पाले में है। नंदीग्राम से अनुपम मिश्र और दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।